हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब किसान की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहां पर 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से वहां की सारी ज़मीन सूख गई थी। किसान बहुत दुखी था क्योंकि अपने ज़मीन के ऊपर कोई फसल नहीं उगा पाता था। सर्दी का मौसम था, तभी उसे वहां एक सांप नज़र आया। वह सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप भी यहीं रहते हो। सूखे की वजह से मैं तो परेशान हूँ और मुझे लगता है आपको भी परेशानी हो रही होगी। इसलिए अब मैं रोज़ आपको एक कटोरी दूध पिलाया करूँगा। ये बोलकर किसान ने वो कटोरी वहीं छोड़ दी और वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह जब वो कटोरी लेने वापस आया तो उसने देखा कि कटोरी में कुछ चमक रहा था। किसान ने कटोरी को उठाकर देखा तो उसके अंदर एक सोने का सिक्का था। फिर किसान हर रोज़ सांप को एक कटोरी दूध पिलाता और अगले दिन सुबह हर रोज़ उसे सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना पड़ा और उसने अपने बेटे को यह जिम्मेदारी सौंपी। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा ध्यान से एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख देना। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख दी। अगली सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। अगली शाम जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार किया, मगर सांप भी सतर्क था। उसे छड़ी तो लगी पर उसने किसान के बेटे को भी डस लिया। सांप का विष बहुत ही जहरीला था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई और जख्मी सांप अपने बिल में वापस चला गया। जब किसान वापस लौट आया तो उसने अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला। साथ ही वह बहुत दुखी था और क्रोधित होकर सांप के बिल के पास उसे मारने पहुंचा। तभी उसने सांप को देखा। सांप को भी काफ़ी चोट आई थी। उसे देखते ही वह समझ गया कि उसके बेटे ने सांप पर हमला किया होगा। वो समझ गया कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई होगी कि सांप ने उसके बेटे को डसा होगा। उसने हाथ जोड़कर सांप से माफ़ी मांगी और सांप से अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सांप अपने बिल में जाकर बाहर आया और उसने किसान को एक जड़ी बूटी दी। गरीब किसान जड़ी बूटी लेकर अपने मरे हुए बेटे के पास गया। उसने उसके नाक के पास वो जड़ी बूटी रखी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा खांसते हुए उठ गया। जिंदा होने के बाद किसान के बेटे ने अपनी गलती स्वीकार की। उसने हाथ जोड़कर नाग देवता से माफ़ी मांगी। अब मैं किसी भी पशु, पक्षी या जानवर पर हमला नहीं करूँगा, यह उसने कहा। और दूसरी सीख ये है कि हमें निर्दोष जीवों पे हमला नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद है आपको यह हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।